मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित बिहार गजट असाधारण अंक पटना बुधवार 9 अक्टूबर 2024 को शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन, देखिए विषय और विषय बिंदु इतनी शानदार लिखा गया है कि कहा नहीं जा सकता। विषय में है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक एवं बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति निर्धारण के संबंध में। चलिए, विषय बहुत अच्छी बात है। स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय अध्यापकों के समान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रख्यापित की गई है। देखिए, ये पहला ही लाइन देख लीजिए। स्थानीय निकाय यानी नियोजित टीचर जो हैं उनको बीपीएससी द्वारा जो अध्यापक बने हैं उनके समतुल्य लाने के लिए ये पदस्थापन पोस्टिंग के लिए नियमावली बना है। उनके अनुरूप आप लोग याद रखिएगा कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो अध्यापक के समान जो बीपीएससी से टीआर 1 टीआर 2 में नियुक्त हुए हैं उनके समान आपको खड़ा किया जा रहा है। आप सहायक शिक्षक के श्रेणी में नहीं है, ये तो पहले से मालूम भी है, लेकिन आपकी हैसियत नाप दी गई है कि आप राज्यकर्मी होते, ठीक है, अच्छी बात है, लिखा रहता आप भी राज्यकर्मी होते और अध्यापक भी राज्यकर्मी होते। यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अध्यापक जो टीआर 1 टीआर 2 में जो नियुक्त हुए हैं उनके समान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा लगभग 1,87,800 शिक्षक जो सक्षमता पास किए हैं उनको लाया जाएगा अध्यापक के समतुल्य। आप ऊपर नहीं जा सकते, उनके बराबरी में आइएगा। आपकी नियुक्ति हुई 2006 में, 8 में, 10 में, 12 में, 14 में, 18 में, 20 में। आप जूनियर तो हैं ही हैं। जो नियमावली जो पिछला जो पत्र आया था उस पत्र के माध्यम से कि वो प्रधानाध्यापक बनेंगे, आप बनेंगे नहीं बनेंगे, कब बनेंगे, ये सब तो शून्य में घूम रहा है। मित्रों, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यही कहावत है। बहुत लोग खुश हुए होंगे, ठीक है। जो सक्षमता पास किए हैं नियोजित शिक्षक जो घर से कई किलोमीटर दूर हैं वे शायद अपने घरों के इर्द गिर्द आ जाएं। कहाँ आएंगे ये भी तो वक्त बतलाएगा, लेकिन तमाम शिक्षक ज्वाइन करिए ना। ज्वाइन करने के बाद तो धीरे धीरे सब नट बोल्ट खुल जाएगा कि आपकी कहाँ पोस्टिंग हो रही है। एक तरफ आप सक्षमता पास किए तो आपको जिला मिल गया ABCD, आपका अपना जिला बहुत कम लोग को मिला। जो अपना जिला मिला भी पटना जिला, उसमें कितने पद हैं, शहर में कितने पद हैं, ये सब अभी विचाराधीन है। खैर, इस नियमावली के अधीन सक्षमता परीक्षा पदस्थापन स्थानांतरण के संबंध में हितवद्ध शिक्षक शिक्षिकाओं, विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं विभिन्न स्तर से जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग पत्र एवं सुझाव विभाग को प्राप्त होते रहे। दूसरी ओर विद्यालय अध्यापक के रेडिमेजाइजेशन अनुपात महिला शिक्षकों का इच्छित पदस्थापन नहीं होने के कारण उनके आवागमन और आवासीय कठिनाई को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण को एक तार्किक स्वरूप दिए जाने की आवश्यकता विभाग द्वारा महसूस की। कितना दर्द महसूस हो रहा है, बाप रे बाप। विभाग आप लोग के लिए देखिए कितना दर्द झलक रहा है।
अच्छा, लंबा चौड़ा उपयुक्त संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति नियमनक निर्धारित की जाती है। क्या निर्धारित की जाती है? शिक्षकों के लिए देखिए, ये जो शिक्षकों के लिए है, शिक्षकों के रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण में प्राथमिकता। समिति द्वारा रुग्णता, दिव्यांगता एवं अन्य आधारों पर शिक्षकों के पदस्थापन स्थानांतरण निम्नांकित अधिमानता ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पर करने की अनुशंसा की गई है। बहुत अच्छी बात है। असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर, और सभी में लिखा हुआ है स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन के पंचायत, नगर निकाय। यहां आपकी पोस्टिंग नहीं की जा सकती है। सभी में यही लाइन लिखा हुआ है कि जहां स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, एक ही तरह की बात सभी में लिखी गई है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, कोई हो, सभी में एक ही बात लिखी गई है। महिला, विधवा, परित्यागता शिक्षिका के संबंध में भी यही बात है। स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति के गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान पदस्थापन पंचायत, नगर निकाय। चाहे महिला शिक्षिका हो, विधवा हो, परित्यागता हो, मतलब डाइवोर्स जिनका हो गया है उनके लिए। बीमारी तो एक से एक लिख दिया गया है, लेकिन उन बीमारियों में भी यही लिखा हुआ है। किसी में नहीं लिखा है कि आप जहां चाहिएगा वहां हो ही जाएगा। आपको अपना गृह पंचायत, नगर निकाय, पति का भी, अगर पत्नी है तो पति का, पति है तो पत्नी का, सब आपको देना पड़ेगा। और पुरुष शिक्षक के लिए गृह अनुमंडल, आपको अनुमंडल से बाहर जाना होगा। और देखिए, है क्या कि बनाने वाले तो बहुत सोच समझ के बनाए, इसमें कहीं दो राय नहीं है। एक से एक बात लिखी गई है, पता नहीं कहां से ले करके ये लोग आए हैं। शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों के विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी द्वारा नियुक्त कार्यरत शिक्षक का स्थानांतरण पदस्थापन किया जाएगा। मित्रों, शिक्षकों के पदस्थापन और स्थानांतरण के लिए जो नीति बनाई गई है, ये समझ से परे है। कहां कर दिया जाएगा? अभी देखिए, सक्षमता पास किए हैं, आपको अपना जिला मिला, नहीं मिला, कौन सा मिला, 2 नंबर 3 नंबर जिला आपको मिल गया। अब ये नया आ गया है, आप ऑनलाइन भरेंगे तो ये तो तय हो गया है कि आप अपने नगर निकाय और विभिन्न जो आपका ये है पंचायत, हो सकता है कि गृह अनुमंडल के बाहर भी जाना पड़े, जिला के बाहर जाना पड़े, जगह कितना है नहीं है, और उठा करके कहीं फेंक दिया जाएगा। और ये भी लिख दिया गया है कि हर 5 वर्ष में शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन होगा। बाकी लोग का हो न हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन शिक्षकों के लिए एक से एक नियम बनाए गए हैं। पढ़ करके ये असाधारण अंक बिहार गजट उपलब्ध है, सब लोग इसको पढ़ ले, 5 पेज में है। प्रत्येक शहरी निकाय को 1 इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक शहरी निकाय को 1 इकाई मानकर, ठीक है, अच्छी बात है, आपको जो मानना है कर लीजिए। लेकिन शिक्षकों के से स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा ऑनलाइन। 10 विकल्प देने होंगे। यथा समय में उन्हें निकटतम अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। निकटतम अनुमंडल या जिला में, अनुमंडल में कितना जगह है नहीं है, जिला में कितना जगह है नहीं है, ये अभी सब भेग है। जब तक ये सभी लिस्ट आ नहीं जाता, 1,87,000 इधर हैं, 1 लाख लगभग
Tier 1 Tier 2 में अध्यापक बने हैं। 2.5 लाख से ऊपर शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन करना है। उसमें उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग जो ज्वाइन किए हैं वो एकदम बिहार के मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में बहाल कर दिए गए हैं। उन लोगों का निकटतम जिला बक्सर से लेकर के कैमूर तक है, सासाराम होगा या बहुत होगा तो आरा आएंगे। लेकिन वो लोग कैसे आएंगे, कौन ज्वाइन करेगा, नहीं ज्वाइन करेगा, ये बड़ा सोचनीय है। मित्रों, बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। इस तरह कोई नियमावली बनाई जाती है, ये एकदम शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए। एकदम जाड़े के दिनों में दिसंबर और जनवरी में आपका पोस्टिंग कर दिया जाएगा और वो ठंड में, शीतलहरी में आप बुढ़िया बिस्तर उठा करके कहाँ जाइएगा, कैसे कीजिएगा। व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। देखिए मित्रों, हम एक बात जरूर कहेंगे कि आप लोग बिहार गजट को बारीकी से पढ़ लीजिए, पोस्टिंग जहां होती है वो देख लीजिए। देखने के बाद आपका जो जी करे, मन करे, निर्णय लेंगे। क्योंकि स्थानीय निकाय के लोग अभी बचे हुए हैं, उनके बारे में भी बहुत सी चर्चाएं हो रही है कि उनका भी ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा। लेकिन स्थानीय निकाय को समाप्त करना इनके बस की बात नहीं है। देखिए मित्रों, हम जिस पर भरोसा किए, बहुत भरोसा किए, वही धोखा दे रहे हैं। बहुत दुख होता है ऐसे नियमावली को देख करके। खैर, नियमावली आ गई है, आप इसे पढ़ें और ध्यान रखें कि जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। इसमें मेरी कोई राय नहीं है कि आपको ज्वाइन करना है, नहीं करना है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद। कल से दुर्गा पूजा के समाप्ति के बाद मैं कुछ पुराने विषय जो छूट गए हैं उसे भी लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।